हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का मॉडल पेपर। इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो, और उनके आंसर भी शामिल किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए क्या है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में आपका सेक्शन है सेक्शन ए, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का सेक्शन है। इसके अंदर 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें पूछे गए मॉडल पेपर में, वो है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसके बाद राइट एनी 3 टर्नओवर रेशो, 3 टर्नओवर रेशो को लिखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट, सीपीएम एंड जेडबीबी, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से 2 का आपको आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें व्हाट इज मास्टर बजट, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ मास्टर बजट, मास्टर बजट क्या है, मास्टर बजट के लाभ लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, निधि प्रवाह स्टेटमेंट क्या है, निधि प्रवाह विवरण का महत्व लिखिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नकदी और नकदी समकक्षों से आप क्या समझते हैं, इनका वर्णन कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सी सेक्शन है। सी सेक्शन आपका टोटल 45 मार्क्स का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपसे 5 में से 3 प्रश्न करने के लिए कहे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट तैयार कीजिए। इन्फॉर्मेशन दी हुई आपको ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 रुपये का और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% दिया गया है। रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं आपको 20,000 रुपये के। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया गया है आपको 6। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो दिया गया है 4। कैपिटल टर्नओवर रेशो 2 और डेट कलेक्शन पीरियड दिया गया है 2 महीने का, जबकि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड जो दिया गया है वो 73 डेज का दिया गया है। और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 रुपये ज़्यादा है। हमारे को इस इंफॉर्मेशन से कंसोलिडेटेड एक समराइज बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। आंसर जो आएगा आपका बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा 1,89,000 आएगा, जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट 60,000, ट्रेड रिसेबल 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 42,500, कैपिटल 1,20,000 और ट्रेड पेबल 49,000 रुपये के आएंगे। ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है अदर एसेट्स और लायबिलिटी की, तो वहाँ से आप इसको प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार करके देंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, वित्तीय विवरण क्या है, एक आदर्श वित्तीय विवरणों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सीवीपी एनालिसिस और परफॉर्मेंस बजटिंग, इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर इसके बाद बेटा आपसे प्रश्न पूछा गया है गुप्ता बंधुओं के लोचदार बजट से निम्नलिखित जानकारी ली गई है, इस तथ्य पर इस स्तर पर लाभ की गणना करें। वास्तविक उत्पादन 750 यूनिट था, यदि उत्पादन 950 यूनिट तक बढ़ गया हो तो परिणाम क्या होगा। आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी 60%, 80% और 100% पर दी गई है। प्रोडक्शन यूनिट्स में दिया गया है 600 यूनिट, 800 यूनिट और 1,000 यूनिट। और जो टोटल कॉस्ट है वो रुपीज़ में दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड आपको दिए गए हैं सेपरेटली।
फिर आपसे कह रहा है कि प्रत्यक्ष व्यय निकटतम उत्पादन क्षमता के बराबर होंगे यदि अर्ध परिवर्तनीय खर्चों को निश्चित और परिवर्तनीय में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तो इसे 700 यूनिट तक प्रति यूनिट बिक्री मूल्य 6 रुपये, 700 से 900 यूनिट तक 5 रुपये प्रति यूनिट और इसके बाद 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर इसके बाद बेटा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इन गुप्ता लिमिटेड। गुप्ता लिमिटेड में उत्पादन की मानक लागत निम्नलिखित है। स्टैंडर्ड लागत कितनी बता रहा है, मानक लागत जो दे रहा है, समय जो है 2 घंटे प्रति यूनिट और लागत जो है 4 रुपये प्रति घंटा, जबकि एक्चुअल वर्किंग जो पीरियड है वो क्या कह रहा है कि 11,500 घंटे काम करने के बाद 7,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है। मशीनरी की खराबी के कारण जो निष्क्रिय समय हुए हैं 500 घंटे रहे हैं। उत्पादन की वास्तविक लागत 5 रुपये प्रति घंटा की दर से श्रम प्रसरण की गणना कीजिए। लेबर वेरिएंस की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपके आंसर्स आएंगे वो आएंगे बेटा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की जो वैल्यू आएगी 4,000 एडवर्स आएगी, लेबर रेट वेरिएंस 12,000 एडवर्स आएगी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 10,000 फेवरेबल आएगी और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस जो है 2,000 आएगा। तो ये था आपका मॉडल पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का। इससे पहले भी हमने एक मॉडल पेपर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर चेक कर लेंगे। आपकी हेल्प के लिए उस मॉडल पेपर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम मेंशन कर देंगे, जिस आप इन दोनों पेपर को अच्छे से तैयार करें जिससे ताकि आपकी बेटर प्रिपरेशन हो। साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनका भी सॉल्यूशन बनाकर हमने चैनल पर डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर लेंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।